क्या एक विशाल जहाज बिना किसी एसओएस सिग्नल के अचानक गायब हो सकता है? क्या समुद्र सच में अपने अंदर रहस्य छुपाकर रखता है? क्या 309 लोग एक पल में ऐसे गायब हो सकते हैं जैसे वे कभी थे ही नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई दुर्घटना हुई तो उसका कोई सबूत क्यों नहीं मिला? ये कहानी है इतिहास के सबसे रहस्यमयी समुद्री गायब होने की, यूएसएस साइक्लॉप्स डिसअपीयरेंस। साल था 1918। दुनिया उस समय प्रथम विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। हर देश अपनी ताकत और संसाधनों को युद्ध के लिए झोंक रहा था। इसी समय अमेरिका का एक विशाल नौसैनिक जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स अपनी एक बेहद महत्वपूर्ण यात्रा पर था। यह कोई साधारण जहाज नहीं था। ये एक प्रोटियस क्लास कार्गो शिप था, जिसका काम था भारी भरकम खनिज और सामग्री को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। यूएसएस साइक्लॉप्स की लंबाई लगभग 165 मीटर थी और ये उस समय अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े सप्लाई शिप्स में से एक था। लेकिन इसकी सबसे आखिरी यात्रा ही इसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बना देगी। फरवरी 1918 यूएसएस साइक्लॉप्स ब्राजील के रियो डी जनेरियो से रवाना हुआ। उसके अंदर भरा हुआ था लगभग 10,800 टन मैंगनीज अयस्क, मैंगनीज ओर, एक ऐसा धातु जो युद्ध के समय हथियार बनाने में बेहद जरूरी था। जहाज का गंतव्य था अमेरिका का बाल्टीमोर पोर्ट। लेकिन रास्ते में इस जहाज ने एक और जगह पर रुकना था, बारबाडोस। बारबाडोस पहुंचने तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोई तूफान नहीं, कोई दुश्मन हमला नहीं, कोई तकनीकी खराबी की रिपोर्ट नहीं। लेकिन कुछ अजीब संकेत जरूर थे। जहाज के कप्तान जॉर्ज डब्ल्यू वॉरली एक बेहद रहस्यमयी और विवादित व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उनका व्यवहार अजीब था। कई क्रू मेंबर्स उनसे डरते थे और कुछ तो उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर तक मानते थे। क्या यह सिर्फ अफवाह थी या इस कहानी का पहला संकेत? 4 मार्च 1918 यूएसएस साइक्लॉप्स बारबाडोस से अपनी आखिरी यात्रा पर निकला। अब उसे सीधे बाल्टीमोर पहुंचना था, लेकिन वो कभी वहां नहीं पहुंचा। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय समुद्र में संचार के लिए वायरलेस सिस्टम मौजूद था। अगर कोई समस्या होती तो जहाज तुरंत एसओएस सिग्नल भेज सकता था। लेकिन यूएसएस साइक्लॉप्स ने एक भी संदेश नहीं भेजा। ना कोई संकट संकेत, ना कोई मदद की पुकार, ना कोई अंतिम शब्द। जैसे जहाज और उसके 309 लोग एक ही पल में हवा में गायब हो गए हों। और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। अगर जहाज डूबा होता तो कुछ तो मलबा मिलता, कुछ लाइफ बोट्स, कुछ लकड़ी के टुकड़े, कुछ शव। लेकिन यहां कुछ भी नहीं मिला, आज तक नहीं। यह घटना अमेरिकी नौसेना के इतिहास में सबसे बड़ी नॉन कॉम्बैट लॉस मानी जाती है। मतलब बिना किसी युद्ध के इतना बड़ा नुकसान। अब सवाल यह उठता है, क्या जहाज ज्यादा वजन की वजह से डूब गया? क्या कप्तान की मानसिक स्थिति ने कोई गलती करवाई? क्या जर्मन पनडुब्बी ने किया? या फिर क्या यह सब कुछ उस जगह से जुड़ा था जिसे आज हम कहते हैं रहस्यमयी समुद्री क्षेत्र, बरमूडा ट्रायंगल? क्योंकि यूएसएस साइक्लॉप्स जिस रास्ते से गायब हुआ, वो क्षेत्र बाद में दुनिया के सबसे खतरनाक और रहस्यमयी इलाकों में गिना जाने लगा। लेकिन क्या यह सिर्फ एक संयोग था या कुछ ऐसा था जो हम आज भी समझ नहीं पाए हैं? और सबसे डरावनी बात, यूएसएस साइक्लॉप्स अकेला नहीं था। इसके जैसे और जहाज भी इसी क्षेत्र में इसी तरह गायब हुए हैं। तो आखिर उस रात समुद्र में क्या हुआ था? क्या यह एक दुर्घटना थी या इतिहास का सबसे बड़ा छुपाया गया सच? जैसे जैसे हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, सवाल और गहरे होंगे और जवाब और भी ज्यादा डरावने। जब यूएसएस साइक्लॉप्स बारबाडोस से अपनी आखिरी यात्रा पर निकला, तब सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं, तो इस जहाज के अंदर ऐसी कई बातें छुपी थीं जो इस गायब होने की कहानी को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं जहाज के कप्तान की। यूएसएस साइक्लॉप्स के कप्तान थे जॉर्ज डब्ल्यू।
वॉरली उनका असली नाम जर्मन मूल का था, जोहान विकमन, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर जॉर्ज वॉरली रख लिया। अब ये बात उस समय के संदर्भ में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि 1918 में अमेरिका और जर्मनी के बीच युद्ध चल रहा था। मतलब, एक जर्मन मूल का व्यक्ति अमेरिकी नौसेना के एक महत्वपूर्ण जहाज का कप्तान था। क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर कुछ और? कई रिपोर्ट्स के अनुसार कप्तान वॉरली का व्यवहार बेहद अजीब और अस्थिर था। वो अक्सर क्रू पर चिल्लाते थे, छोटी छोटी बातों पर सजा देते थे और कभी-कभी बिना कारण गुस्से में आ जाते थे। कुछ क्रू मेंबर्स ने तो उन्हें मानसिक रूप से अस्थिर तक बताया। अब सोचिए, एक ऐसा जहाज जो भारी भरकम कार्गो लेकर समुद्र के बीच जा रहा हो और उसका कप्तान मानसिक रूप से अस्थिर हो। क्या ये एक खतरनाक संयोजन नहीं है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूएसएस साइक्लॉप्स पर कुल 309 लोग सवार थे, जिसमें क्रू, नौसैनिक और कुछ यात्री भी शामिल थे। और इन यात्रियों में कुछ ऐसे लोग भी थे जिनकी मौजूदगी खुद में एक रहस्य थी। उदाहरण के लिए, जहाज पर कुछ अमेरिकी राजनयिक डिप्लोमैटिक पर्सनल भी मौजूद थे, जो ब्राजील से अमेरिका लौट रहे थे। उनके पास महत्वपूर्ण दस्तावेज और सूचनाएं हो सकती थीं। क्या यह संभव है कि जहाज किसी गुप्त मिशन का हिस्सा था, या फिर कोई ऐसी जानकारी ले जा रहा था जिसे कभी अमेरिका तक पहुंचने ही नहीं दिया गया? अब आते हैं जहाज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, उसका कार्गो। यूएसएस साइक्लॉप्स में भरा हुआ था लगभग 10,800 टन मैंगनीज अयस्क। ये मात्रा बहुत ज्यादा थी। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जहाज ओवरलोडेड था। अब यहां एक बेहद महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु आता है। साइक्लॉप्स क्लास जहाजों की डिजाइन में एक कमजोरी थी। अगर वजन सही तरीके से संतुलित न हो तो जहाज की संरचना, स्ट्रक्चर पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता था। और अगर समुद्र में हल्का सा भी तूफान आ जाए तो जहाज का संतुलन बिगड़ सकता है। लेकिन उस समय के मौसम रिकॉर्ड बताते हैं कि यूएसएस साइक्लॉप्स के रास्ते में कोई बड़ा तूफान नहीं था। तो फिर सवाल यह है, अगर तूफान नहीं था तो क्या जहाज अंदर से ही कमजोर हो चुका था? कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि यूएसएस साइक्लॉप्स का एक इंजन पहले से ही खराब था। मतलब, जहाज पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा था। अब सोचिए, ओवरलोडेड जहाज, एक इंजन खराब कप्तान का अजीब व्यवहार और संवेदनशील यात्रियों की मौजूदगी, क्या ये सब मिलकर एक आने वाली दुर्घटना का संकेत थे? लेकिन यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। यूएसएस साइक्लॉप्स के गायब होने के बाद अमेरिकी नौसेना ने इसकी जांच शुरू की। उन्होंने हर संभावना पर विचार किया, जर्मन हमला, तकनीकी खराबी, मौसम, मानवीय गलती, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला। यहां तक कि जर्मनी ने भी साफ कहा, उन्होंने यूएसएस साइक्लॉप्स पर कोई हमला नहीं किया। तो अगर यह हमला नहीं था और कोई एसओएस सिग्नल भी नहीं मिला, तो क्या यह संभव है कि जहाज इतनी तेजी से डूबा कि किसी को प्रतिक्रिया का समय ही नहीं मिला? या फिर क्या यह गायब होना किसी ऐसी ताकत से जुड़ा था जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं? क्योंकि यूएसएस साइक्लॉप्स के बाद इसी रास्ते पर उसके 2 सिस्टर शिप्स भी गायब हो गए थे, बिना किसी निशान के। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या थी, या फिर समुद्र के इस हिस्से में कुछ ऐसा है जो जहाजों को निगल जाता है? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे रहस्य और गहराता गया। यूएसएस साइक्लॉप्स का गायब होना सिर्फ एक घटना नहीं था। ये एक ऐसा रहस्य बन गया जिसने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और नौसेना विशेषज्ञों को आज तक उलझा कर रखा है। सालों की जांच, सैकड़ों रिपोर्ट्स, लेकिन जवाब आज भी अधूरा है। तो आइए एक एक करके उन सभी संभावित सिद्धांतों को समझते हैं जो इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। 1. ओवरलोड और संरचनात्मक विफलता, स्ट्रक्चरल फेलियर। यह सबसे व्यावहारिक और वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है। जैसा कि हमने पहले जाना, यूएसएस साइक्लॉप्स में लगभग 10,800 टन मैंगनीज भरा हुआ था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह वजन जहाज की सुरक्षित सीमा से ज्यादा हो सकता था। मैंगनीज अयस्क की एक खास बात होती है, ये भारी होने के साथ साथ
ढीला भी होता है। अगर समुद्र में जहाज हल्का सा भी झुकता है तो ये वजन एक तरफ खिसक सकता है, और अगर ऐसा हुआ हो तो जहाज का संतुलन अचानक बिगड़ सकता है और वो कुछ ही मिनटों में पलट सकता है। सबसे डरावनी बात, अगर जहाज इतनी तेजी से डूबा हो तो क्रू को एसओएस भेजने का समय ही नहीं मिला होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो मलबा कहां गया? 2. जर्मन पनडुब्बी हमला, जर्मन यू बोट अटैक। 1918 युद्ध का समय। समुद्र में जर्मन पनडुब्बियां सक्रिय थीं, तो ये संभावना भी सामने आई कि यूएसएस साइक्लॉप्स को जर्मन यू बोट ने निशाना बनाया हो। लेकिन युद्ध के बाद जर्मनी ने आधिकारिक रूप से कहा उन्होंने इस जहाज पर कोई हमला नहीं किया, और ना ही कोई रिकॉर्ड मिला जो इस हमले की पुष्टि करता हो। तो क्या यह सिद्धांत भी खत्म हो जाता है, या क्या कुछ सच छुपाया गया? 3. कप्तान की भूमिका, जानबूझकर गायब होना। अब बात करते हैं उस सबसे विवादित सिद्धांत की, कप्तान जॉर्ज डब्ल्यू वॉरली। कुछ लोगों का मानना है कि कप्तान वॉरली ने जानबूझकर जहाज को गलत दिशा में मोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनका जर्मन बैकग्राउंड था और उस समय युद्ध चल रहा था। क्या वो जर्मनी के लिए काम कर रहे थे? क्या ये एक अंदरूनी साजिश थी? लेकिन इस सिद्धांत के समर्थन में भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला, और इतना बड़ा जहाज कहीं भी छुपा लेना लगभग असंभव था। 4. समुद्री तूफान या अचानक प्राकृतिक घटना। हालांकि आधिकारिक रिकॉर्ड बताते हैं कि उस समय कोई बड़ा तूफान नहीं था, लेकिन समुद्र हमेशा रिकॉर्ड के अनुसार नहीं चलता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि अचानक आने वाली रोग वेव, यानी एक विशाल अकेली लहर, जहाज को निगल सकती है। ये लहरें 20 से 30 मीटर तक ऊंची हो सकती हैं और अचानक उत्पन्न होती हैं। अगर यूएसएस साइक्लॉप्स ऐसी किसी लहर की चपेट में आया हो तो उसका बचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन फिर वही सवाल, कोई मलबा क्यों नहीं मिला? 5. रहस्यमयी क्षेत्र, बरम्यूडा ट्रायंगल। और अब आते हैं उस सिद्धांत पर जिसने इस घटना को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। बरम्यूडा ट्रायंगल एक ऐसा समुद्री क्षेत्र जहां कई जहाज और विमान बिना किसी निशान के गायब हो चुके हैं। यूएसएस साइक्लॉप्स का आखिरी ज्ञात मार्ग इसी क्षेत्र से होकर गुजरता था। यहां कई अजीब घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। कंपास का अचानक खराब हो जाना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का फेल होना और बिना कारण जहाजों का गायब हो जाना। कुछ लोग इसे प्राकृतिक मानते हैं, जैसे मीथेन गैस विस्फोट या मैग्नेटिक एनोमली, तो कुछ लोग इसे कुछ और ही मानते हैं। क्या यूएसएस साइक्लॉप्स भी इस रहस्यमयी क्षेत्र का शिकार हुआ, या फिर हम सिर्फ एक अनसुलझी दुर्घटना को रहस्य का नाम दे रहे हैं? सच्चाई क्या है? इन सभी सिद्धांतों में कुछ न कुछ सच्चाई छुपी हो सकती है, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह इस घटना को समझा नहीं पाता। ना कोई मलबा, ना कोई संदेश, ना कोई गवाह। यूएसएस साइक्लॉप्स का गायब होना आज भी इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस घटना के बाद जो हुआ वो इस रहस्य को और भी गहरा बना देता है। यूएसएस साइक्लॉप्स का गायब होना अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य था, लेकिन जो इसके बाद हुआ उसने इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। साल 1918 के बाद अमेरिकी नौसेना ने साइक्लॉप्स को ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की। समुद्र में सर्च ऑपरेशन, आसपास के क्षेत्रों की जांच, अन्य जहाजों से पूछताछ, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं। कोई मलबा नहीं, कोई लाइफ बोट नहीं, कोई शव नहीं। जैसे यूएसएस साइक्लॉप्स कभी अस्तित्व में था ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूएसएस साइक्लॉप्स के दो सिस्टर शिप्स थे, यूएसएस प्रोटियस और यूएसएस नेरियस। ये दोनों भी उसी डिजाइन के जहाज थे, और कुछ सालों बाद दोनों ही जहाज अटलांटिक महासागर में बिना किसी निशान के गायब हो गए। अब ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं रही, ये एक पैटर्न बन गया। तीन तीन बड़े जहाज एक जैसे, और तीनों का अंत एक जैसा। क्या ये सिर्फ डिजाइन की खामी थी, या कुछ और? कई विशेषज्ञों ने यह माना
कि साइक्लॉप्स क्लास जहाजों की संरचना कमजोर थी। अगर उन पर ज्यादा वजन हो तो वे अचानक टूट सकते थे। लेकिन फिर वही सवाल, अगर जहाज टूटे भी तो कुछ तो मलबा मिलता। लेकिन यहां समुद्र ने सब कुछ अपने अंदर छुपा लिया। और यही बात इस रहस्य को और भी गहरा बना देती है। समय के साथ यूएसएस साइक्लॉप्स की घटना दुनिया भर के लोगों के लिए एक चेतावनी बन गई। यह घटना अक्सर जोड़ी जाती है उस रहस्यमयी क्षेत्र से, बरमूडा ट्रायंगल, जहां आज भी जहाज गायब होते हैं, विमान बिना निशान के लापता हो जाते हैं और कई घटनाएं आज भी समझ से बाहर हैं। लेकिन क्या सच में बरम्यूडा ट्रायंगल जिम्मेदार है, या फिर हम एक ऐसी दुर्घटना को जिसका कोई सबूत नहीं मिला, एक रहस्य का नाम दे चुके हैं? सालों बाद, जब तकनीक और विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है, तब भी यूएसएस साइक्लॉप्स का कोई ठोस सुराग नहीं मिला। ना कोई ब्लैक बॉक्स, ना कोई रिकॉर्ड, ना समुद्र के तल से कोई खोज। और यही कारण है कि यूएसएस साइक्लॉप्स आज भी अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा अनसुलझा नुकसान माना जाता है। 309 लोग, एक पूरा जहाज और एक ऐसा रहस्य जो 100 साल बाद भी उतना ही गहरा है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या ये एक दुर्घटना थी या कुछ ऐसा जिसे कभी उजागर नहीं किया गया? क्या कप्तान की गलतियां, या जहाज की कमजोरी, या फिर समुद्र की कोई अनदेखी ताकत? या क्या कुछ सच ऐसे होते हैं जो इतिहास में दर्ज तो हो जाते हैं लेकिन कभी पूरी तरह समझे नहीं जाते? यूएसएस साइक्लॉप्स की कहानी हमें एक बात जरूर सिखाती है कि इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, प्रकृति और उसके रहस्य आज भी उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। और शायद समुद्र के गहराई में आज भी कहीं यूएसएस साइक्लॉप्स पड़ा हो, अपने साथ 309 लोगों की आखिरी कहानी लेकर। एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं हुई, बस गायब हो गई।